कि 3 दिन बाद वार्षिक टूर्नामेंट है और परिवार को ज्यादा प्रतिभागियों की जरूरत है। उसने कहा सज्जा टूर्नामेंट के बाद दिया जाएगा। तीसरे चाचा मान गए और उसे छोड़ दिया। फाइनली टूर्नामेंट का दिन आ गया। बुजुर्ग लोग उस रहस्यमयी योद्धा की चर्चा कर रहे थे जिसने उस घंटी को हटाया था। फिर कबीले के लीडर टूर्नामेंट की शुरुआत की और नियमों को समझाया। हर प्रतिभागी को सीढ़ी चढ़कर पूर्वज को धूप चढ़ाना होगा। हर सीढ़ी पर शरीर का वजन दोगुना होगा। जो सबसे ऊपर पहुँचेगा वही विजेता बनेगा। पहला राउंड शुरू हुआ। बड़ा बेटा अपनी चालाकी से आसानी से ऊपर पहुँच गया, लेकिन उस लड़के का कवच पत्थर जैसा भारी हो चुका था। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मौके का फायदा उठाकर बड़ा बेटा चालों से दूसरों को गिरा दिया। सब गुस्से में थे, लेकिन कोई उसे हरा नहीं पाया। इसके बाद दूसरा राउंड शुरू हुआ। नियम आसान था। जो लाल कपड़े से लटका जेड लाएगा वही जीतेगा। बड़े भाई ने लगभग लक्ष्य पा लिया था, लेकिन बड़े बेटे ने उस लड़के को जान से मारने की धमकी दी। भाई को बचाने के लिए उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस तरह बड़ा बेटा गंदी चाल से लगातार 2 राउंड जीत गया और मजाक उड़ाते हुए बोला कि अब वही चैंपियन बनेगा। अगर किसी को शक है तो उसे चुनौती दे सकता है। कबीले के बड़े भाई ने उसे चुनौती देने के लिए मंच पर चढ़ गया, लेकिन अपनी सारी तकनीक लगाकर भी उसे हरा न सका। सबको यकीन हो गया कि चैंपियन तय हो गया। तभी वह लड़का उठ खड़ा हुआ। माँ ने रोका, लेकिन उसने अनसुना किया और सीधा मंच पर चढ़ गया। फिर उसने बूढ़े का दिया हुआ कवच उतार दिया। कवच जमीन पर गिरते ही फर्श में गहरी दरार पड़ गई और यह देखकर सब पूरी तरह दंग रह गए।